मैंने आप लोगों को इस ऑपरेटर का ये नोट्स भेज दिया था व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। अब ये इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है इसके बारे में जानते हैं। जिसको यूनिरी ऑपरेटर भी बोला जाता है। इस ऑपरेटर के अंदर दो सिंबल आता है, एक प्लस प्लस और दूसरा माइनस माइनस। इसके अंदर दो सिंबल आते हैं, एक होता है, एक सिंबल है जो है प्लस प्लस और दूसरा सिंबल है जो है माइनस माइनस। ठीक है, ये जो दो सिंबल है इसको प्लस प्लस को इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोला जाता है और माइनस माइनस को डिक्रीमेंट ऑपरेटर बोला जाता है। अब इसका काम क्या होता है प्रोग्रामिंग के अंदर और कोडिंग के अंदर। तो सपोज मैं अपने प्रोग्राम में एक वेरिएबल बनाया हूं, सपोज मैंने int का यूज करके एक वेरिएबल बनाया a और a का वैल्यू सोच लो 10 है। ठीक है, अगर मैं a प्लस प्लस लिख दूं, a के बाद मैंने प्लस प्लस का सिंबल दे दिया, तो ये जो ऑपरेटर है इस वेरिएबल का वैल्यू को बाय 1 इंक्रीमेंट कर देगा। मतलब a का वैल्यू जो भी रहेगा +1 हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। सोच लो a का वैल्यू है 10। ठीक है, a प्लस प्लस लिखे हैं, a का वैल्यू हो गया कितना? 11। उसी तरह ही अगर मैं a माइनस माइनस कर देता हूं तो a का वैल्यू जो भी होगा बाय 1 उसमें डिक्रीमेंट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया? तो प्लस प्लस और माइनस माइनस ऑपरेटर हम ये जो टॉपिक है इस पे कवर करने वाले हैं। डेफिनेशन क्या लिखा है देख लो, लिखा है these operators are used to increase and decrease the value of variable by 1। एक के द्वारा इंक्रीमेंट करेगा या एक के द्वारा डिक्रीमेंट करेगा। ठीक है, अच्छा ये जो ऑपरेटर है इस ऑपरेटर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, ये ऑपरेटर दो अलग अलग टाइप का है। एक को बोला जाता है प्रीफिक्स, एक को क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं, और दूसरे को बोला जाता है पोस्टफिक्स। ये ऑपरेटर दो टाइप का है, एक है प्रीफिक्स और दूसरा है पोस्टफिक्स। अब ये प्रीफिक्स क्या होता है, पोस्टफिक्स क्या होता है? तो सोच लो अगर मैंने कोई वेरिएबल लिया है जैसे कि a, ठीक है, ये एक वेरिएबल मेरा है, अगर मैं इसके पहले ऑपरेटर डाल दूं, इसके पहले मैंने सिंबल डाला तो इसको बोलेंगे प्रीफिक्स। वो इंक्रीमेंट वाला भी हो सकता है या डिक्रीमेंट वाला भी हो सकता है, प्रीफिक्स ही बोलेंगे, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, पोस्टफिक्स किसको बोलते हैं? वेरिएबल पहले होगा, ऑपरेटर बाद में होगा, प्लस वाला हो या माइनस वाला हो, इसको क्या बोलेंगे? पोस्टफिक्स। ठीक है, सबसे पहले आपको अपने कोडिंग पे यही जानना होगा कि जो हमारा एक्सप्रेशन है वो प्रीफिक्स वाला है या पोस्टफिक्स वाला है। तो प्रीफिक्स देख लो कहां होगा, अगर ऑपरेटर पहले वेरिएबल बाद में तो प्रीफिक्स, और अपोजिट रहेगा तो पोस्टफिक्स। समझ में आ गया? एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल आपके कॉपी में मैंने दे दिया था, नोट्स में दिया हुआ है, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स से एग्जांपल। ठीक है, आप देख लिए यहाँ पे है, मेरे को स्क्रीन में भी शो कर दे रहा। ये देखिए यहाँ पे देखिए, इट इज ऑफ टू टाइप्स लिखा है। पहला प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स कैसे पहचानेंगे? पहले सिंबल होगा, पहला ऑपरेटर होगा, फिर वेरिएबल होगा। ठीक है, पोस्टफिक्स कैसे पहचानेंगे? पहले वेरिएबल होगा, उसके बाद सिंबल होगा, और इसके कुछ रूल्स दिए हुए हैं प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स के, जिसको मैं थोड़ी देर में बताता हूं। ठीक है, पहले एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, इसको मैं यहाँ पे बता रहा हूं।
सोच लो किसी प्रोग्राम में मैंने एक वेरिएबल बनाया a और a का वैल्यू दिया 10 और उसी प्रोग्राम में b वेरिएबल बनाया, b का वैल्यू कुछ नहीं दिया, सिर्फ a का वैल्यू इनिशियलाइज किया 10। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखा b इक्वल टू प्लस प्लस a, प्लस प्लस है मतलब प्रीफिक्स, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ, प्रिंट करने के लिए परसेंटल डी ए कॉमा बी। क्या मतलब इसका कि ये जो प्रिंट फंक्शन है वो क्या करेगा, ए और बी का वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक है। कितना रिजल्ट है दिखाएगा। आ जाते हैं पोस्टफिक्स में, पहले एग्जांपल में लिख दे रहा हूं, उसके बाद बताऊंगा। आईएनटी में मैंने वेरिएबल बनाया ए का वैल्यू 10 और बी ऐसे ही बनाया हूं, और उसके बाद मैंने लिखा b इक्वल टू ए प्लस प्लस, यहाँ पे पोस्टफिक्स यूज किया हूं, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा प्रिंट एफ, परसेंटल डी स्लैश टी परसेंटल डी ए कॉमा बी, हो गया ओके। तो इस तरह मैंने लिख दिया। अब इस पे ए बी का वैल्यू क्या निकलेगा, इसका आउटपुट, और इस पे ए बी का वैल्यू क्या निकलेगा, इसका आउटपुट जानेंगे। क्या प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स अगर हम ऑपरेटर को आगे पीछे करते हैं वेरिएबल का, तो क्या रिजल्ट में कुछ चेंजेस आता है या नहीं आता, क्योंकि ये दो टाइप का है तो रिजल्ट में चेंजेस आएगा, तो उसी चीज को समझना है आपको। पहले देखिए, ए वेरिएबल मैंने बनाया है, ए का वैल्यू कितना है 10 है, इस तरह मैंने वेरिएबल बना दी। और बी वेरिएबल मैंने बनाया, बी ब्लैंक है, बी के अंदर कुछ वैल्यू नहीं है, ठीक है। ए वेरिएबल के अंदर 10 है, बी ब्लैंक है, ओके। अच्छा, उसके बाद पहले इसको सॉल्व करेंगे। कभी भी मेरे को प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का असाइनमेंट को सॉल्व करना होगा तो उसके रूल्स की जरूरत होती है, ठीक है। प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का क्या जरूरत पड़ेगा, रूल्स आपको कॉपी में दिया होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो ये रूल्स आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप रूल्स याद नहीं रखोगे तो इसके असाइनमेंट्स को नहीं कर पाओगे। तो रूल्स क्या है, पहला प्रीफिक्स का रूल, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्रीफिक्स का रूल क्या है, फर्स्ट इवेलुएट देन स्टोरिंग, फर्स्ट इवेलुएट देन स्टोरिंग, मीनिंग बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। पोस्टफिक्स का रूल अपोजिट है, पोस्टफिक्स फर्स्ट स्टोरिंग देन इवेलुएट, ओके, समझ में आया। तो देखो अभी हम प्रीफिक्स का असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं, तो प्रीफिक्स का रूल यूज करेंगे, ठीक है। ए का वैल्यू 10 है, बी ब्लैंक है, यहां आएंगे, यहां पे रूल अप्लाई करना है। यहां पे बताओ आप b इक्वल टू प्लस प्लस ए लिखे हैं, ये प्रीफिक्स है कि पोस्टफिक्स है, प्रीफिक्स है। तो प्रीफिक्स का रूल बोलता है फर्स्ट इवेल्युएट, मतलब जिसके साइड में ऑपरेटर लगा है उसका वैल्यू को इवेल्युएट करो। इवेल्युएट करना मतलब बढ़ाना या घटाना भी हो सकता है, मतलब +1 या -1। यहाँ पे +1 होगा कि -1 होगा, क्योंकि प्लस प्लस दिया है तो +1 होगा। फर्स्ट इवेल्युएट मतलब पहले आप उस वेरिएबल का वैल्यू को इवेल्युएट करोगे, बढ़ाओगे, चेंज करोगे। ए का वैल्यू कितना है 10 है ना, फर्स्ट इवेल्युएट मतलब 10 से कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू 11 हो गया। ए का वैल्यू 11 होने के बाद आगे रूल में क्या बोला है, इवेल्युएट हो गया, बढ़ गया, देन स्टोरिंग मतलब ए का वैल्यू को डाल दोगे बी के अंदर, ए का वैल्यू कहां जाएगा, बी के अंदर। देन स्टोरिंग मतलब ए का जो भी वैल्यू आया वो बी का वैल्यू में स्टोर हो जाएगा, बी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो बताओ मेरे को
बी के अंदर क्या स्टोर होगा 11, क्योंकि ए का वैल्यू 11 हो गया, ए का वैल्यू 11 हुआ फिर जाके स्टोर हो रहा है, तो बी का वैल्यू भी कितना हुआ 11 हुआ। जितने लोग ऑनलाइन में क्लासेस कर रहे हैं, अगर प्रॉब्लम होगा या डाउट होगा तो पूछना। तो ए का वैल्यू भी 11 हो गया, बी का वैल्यू भी 11 हो गया। देन तो यहाँ पे प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, प्रिंट करेगा कि ए का वैल्यू भी 11 है और बी का वैल्यू भी 11 है। ठीक है, अब आ जाते हैं पोस्ट फिक्स में, यही समझना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है। ठीक है, पोस्ट फिक्स में क्या होता है, देखो ए का वैल्यू है हमारा 10, बी है ब्लैंक। जब इस लाइन पे कंपाइलर आएगा तो हम दिए हैं पोस्ट फिक्स, क्या दिए हैं वहां पे पोस्ट फिक्स हम दिए हैं। ठीक है, पोस्ट फिक्स है, पोस्ट फिक्स का मतलब होता है फर्स्ट स्टोरिंग रूल्स, फर्स्ट स्टोरिंग। सॉल्व करने के लिए रूल की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट स्टोरिंग क्या मतलब इसका, ए का वैल्यू पहले जाएगा कहां बी में, ए का वैल्यू क्या है अभी करंटली ए का वैल्यू 10 है, तो बी के अंदर गया मतलब 10 जाएगा, तो बी का वैल्यू हो गया 10। देन इवेल्युएट मतलब +1 होगा किसमें, ए में कि बी में, जिसमें ऑपरेटर होगा उसी में होगा। तो ए के साथ में सिंबल है तो ए का वैल्यू 1 बढ़ जाएगा, बट बी का वैल्यू नहीं बढ़ेगा क्योंकि स्टोरिंग पहले हो गया था। तो यहाँ पे आउटपुट दिखाएगा 11 और 10। समझ में आया कि नहीं। पोस्ट फिक्स में पहले स्टोरिंग हो गया, जो ए का 10 वैल्यू था 10 जाके स्टोर हो गया, बाद में जाके ए का वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, तो ये तो हमारा असाइनमेंट वगैरह आ जाते हैं प्रोग्राम्स में। ठीक है, यहाँ प्रोग्राम दिया है, प्रोग्राम किस तरह सॉल्व करना है और आउटपुट, ये जो आउटपुट दिया है ये आउटपुट निकलना चाहिए। तो देखो मैं बता रहा हूँ प्रोग्राम कैसे सॉल्व करना है। ये रूल्स में हटा नहीं रहा हूँ, रूल्स वहीं पे रहेगा। पहले मैं प्रोग्राम लिख दे रहा हूँ, उसके बाद बताता हूँ। 2 हेडर फाइल रहेगा, void main, वेरिएबल क्या क्या बनाया है आईएनटी में, हाँ बोलो, इक्वल टू 5, CLR SCR, एक्सप्रेशन क्या दिया है प्लस ए, मतलब ये क्या है प्रीफिक्स, माइनस माइनस बी, अगेन प्रीफिक्स डिक्रीमेंट वाला, देन ये है आपका पोस्ट फिक्स। फिर एबीसी का वैल्यू प्रिंट किया, प्रिंट एफ देखिए किस तरह से प्रोग्राम करेंगे, जानेंगे इसको। सबसे पहले आपको वेरिएबल बनाना है, तो वेरिएबल जो है पहले मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ए है 5, बी है 3 और सी है 9, हो गया। सपोज मैं इसका आउटपुट यहाँ लिख रहा हूँ, ओके। वेरिएबल पहले बन गया, CLR SCR क्लियर स्प्रिंग फंक्शन है। उसके बाद जब कंपाइलर इधर आया तो पहले ये देखेगा कि प्रीफिक्स है कि पोस्ट फिक्स है, तो प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स होने से पहले क्या होगा, इवैल्यूएट होगा। इवैल्यूएट होगा मतलब ए का वैल्यू कितना है 5 है, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 होगा, ए का वैल्यू 5 कटेगा 6 होगा, उसके बाद क्या होगा
क्या होगा, वही वैल्यू जाके कहाँ स्टोर होगा, स्टोरिंग भी तो है ना, तो बी का वैल्यू जो 3 था वो कट के कितना हो जाएगा 6, मतलब इस स्टेज पे A6 B6 और C9 है। अब आ जाते हैं आगे, हो गया ये खत्म एक्सप्रेशन। नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे आएंगे, अगेन प्रीफिक्स बट डिक्रीमेंट वाला है, तो क्या होगा, पहले इवेल्युएट, इवेल्युएट मतलब बी का वैल्यू कितना है 6, जो है वैल्यू उसको लेना है, करंट वैल्यू को 6 है, तो एक माइनस होगा 5, तो काट के यहाँ लिखोगे 5, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करना, अभी मैं असाइनमेंट दूंगा करने के लिए, ठीक है। 5 हो गया, अब वही वैल्यू जाकर क्या होगा सी में स्टोर होगा, तो सी का वैल्यू जो 9 था वो कट के क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, मतलब 9 का कोई यूज नहीं है, वो खाली ऐसे दिया हुआ है, ठीक है ना, 5 तो हो गया ना। उसके बाद लास्ट हो गया ये एक्सप्रेशन सॉल्व। नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे आते हैं, a इक्वल टू सी प्लस प्लस, ये क्या है पोस्टफिक्स, पहले क्या होगा स्टोरिंग होगा ना, पोस्टफिक्स में स्टोरिंग मतलब सी का जो भी वैल्यू होगा वो ए में जाएगा, पहले सी का वैल्यू 5 है, ए का वैल्यू हो गया 5, ए का वैल्यू 5 हो गया, अब सी बाद में जाके अपना वैल्यू क्या करेगा, स्टोरिंग करने के बाद इवैल्यूएट करेगा, मतलब बढ़ाएगा, वाह, तो आउटपुट में प्रिंट होगा 5 5, ठीक है। एग्जाम के टाइम में सी प्रोग्रामिंग का जब एग्जाम होता है तो इस तरह का फाइंड द आउटपुट क्वेश्चन आता है, ठीक है, और एक क्वेश्चन 3 मार्क का होता है, मतलब ये जो क्वेश्चन है एक क्वेश्चन 3 मार्क का, ठीक है, तो आपको उस तरह आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने आना चाहिए। अगर आप 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो तो आपका स्पीड सही है, अगर ज्यादा टाइम लगाओगे तो फिर और दूसरे क्वेश्चन छूट जाएंगे, ठीक है, तो ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, प्रीफिक्स पोस्टफिक्स प्रीफिक्स पोस्टफिक्स, कुछ करना नहीं है, इधर का वैल्यू उधर स्टोर करना, उधर का वैल्यू इधर स्टोर होगा, यही हो रहा है ना, एक बढ़ेगा या एक घटेगा, बट प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जा रहा है, अभी प्रोग्राम दूंगा आपको करने के लिए, तो आउटपुट पूछूंगा क्या आउटपुट आया नहीं आया आपको, ठीक है, कॉपी में लिखो ये वाला प्रोग्राम, प्रोग्राम नंबर कितना है ये, हाँ 37, उसके बाद एक और प्रोग्राम है 38 है ना, प्रोग्राम नंबर 39 हेडिंग दीजिए, मैं अभी प्रोग्राम लिख रहा हूँ, सभी कोई ऑनलाइन में जो लोग हैं प्रोग्राम नंबर 39 हेडिंग दीजिए, इसी टाइप का प्रोग्राम मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करोगे, प्रोग्राम नंबर 38 तक हुआ है, तो 38 को थोड़ा देर में बता रहा हूँ, 39 पहले करें। हेडर फाइल वगैरह लिख के रखो, ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 7, सी इक्वल टू बी माइनस माइनस, ए इक्वल टू प्लस प्लस सी, बी इक्वल टू ए प्लस प्लस, पूरा प्रोग्राम लिखिए और इसका क्या आउटपुट आएगा मेरे को बताओ, ए बी सी का वैल्यू क्या आएगा बताओ,
बताओ आउटपुट क्या आएगा? 5 और 4। कीजिए, आप खुद से कीजिए। ऑनलाइन में जितने लोग कर रहे हैं, आया क्या आपका? पल्लवी, सर कर रही हूँ, 1 मिनट बस। जल्दी से करें। तुम्हारा हुआ? किन लोगों का हो गया? रेज योर हैंड्स। इतना ही टाइम मिलेगा जितना में आप करोगे, ठीक है? नीचे करो। अभी नहीं कर पाओगे तो एग्जाम के टाइम में भी नहीं कर पाओगे, तो करेगा, कोशिश करे जल्दी से। मुझे आउटपुट पता नहीं है क्या होगा, मैं यहाँ पर सॉल्व करके बताऊंगा फिर। क्या हो रहा है? होगा नहीं? देखो, A5 B3 C7 है ना? सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखो। और घर जाके अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो क्विकली, तो घर जाके इसी प्रोग्राम को प्रैक्टिस करना फिर से। C इक्वल टू B माइनस माइनस पोस्टफिक्स क्या होगा? स्टोर करो। C का वैल्यू B का वैल्यू जो है C का वही होगा, B का वैल्यू 3 काट के C में 3 लिख देना, हो गया। फिर इवेल्युएट, डिक्रीमेंट होगा, B का वैल्यू हो जाएगा 2 हुआ। उसके बाद नेक्स्ट प्रीफिक्स, फर्स्ट इवेल्युएट, C का वैल्यू बढ़ाओ, देन स्टोरिंग, यहीं में स्टोर होगा हुआ। फिर उसके बाद पोस्टफिक्स क्या होगा? A का वैल्यू पहले स्टोर करेंगे, फर्स्ट स्टोरिंग पोस्टफिक्स, A का वैल्यू 4 B में स्टोर होगा, B का वैल्यू 4। बाद में A अपना वैल्यू क्या करेगा? स्टोर करने के बाद इवेल्युएट भी करता है, इवेल्युएट करेगा तो A का वैल्यू हो जाएगा 5 4 4 वाह। प्रोग्राम कोडिंग टर्बो C++ ऐप में करके देखना है कि ये रिजल्ट निकल रहा है कि नहीं आपका, ठीक है? लिख के रखे सभी को, आउटपुट को 544 आएगा आंसर, हो गया ये, ठीक है? तो 2 प्रोग्राम मैंने बता दिया। अब आते हैं आगे, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर का। ये एक टाइप का प्रोग्राम है और एक टाइप का प्रोग्राम है जिसको अभी पढ़ने वाले। ये देखिए, ये थोड़ा अलग टाइप का प्रोग्राम होगा, और इस टाइप के प्रोग्राम को करने के लिए ये रूल्स का तो यूज करेंगे ही, ये रूल का तो यूज करना ही है, बट इस टाइप का प्रोग्राम करने के लिए एक और रूल अप्लाई करना होता है। क्या है बताता हूं मैं थोड़ा सा। अभी देखो, ये प्रोग्राम जो है इसको मैं पहले व्हाइट बोर्ड में लिख देता हूं, ठीक है? उसके बाद आप लोगों को समझाता हूं किस तरह से हो। रूल्स जो है उसको वैसे रहने दे रहे हैं, उसको टाइम int a equal to 7 b equal to 3 clr scr printf
4 परसेंटल डी है, ठीक है, परसेंटल डी स्लैश टी, परसेंटल डी स्लैश टी। स्लैश टी का काम होता है टाइप स्पेस, परसेंटल डी का काम होता है वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करना, ठीक है। उसके बाद एक्सप्रेशन बताओ क्या दिए, प्लस प्लस ए और ए प्लस 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 ए प्लस प्लस ए, यह है, ठीक है। 4 एक्सप्रेशन लाइन से दिया है और इस 4 एक्सप्रेशन का वैल्यू दिखाने के लिए, प्रिंट करने के लिए 4 परसेंटेज डी दिया है, ठीक है। हम नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं, प्रिंटर स्लैश परसेंटल डी स्लैश टी परसेंटल डी स्लैश टी, इस तरह 4 परसेंटल डी डाल देंगे। एक्सप्रेशन बताओ, हाँ हाँ ओके, गेट स्टेज फंक्शन प्रोग्राम क्लोज। देखिए इस टाइप का प्रोग्राम करने के लिए ये तो आपका प्रीफिक्स पोस्टफिक्स का रूल है, इस रूल को तो आपको यूज करना ही है, ठीक है। बट स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए, ओनली फॉर इस टाइप का प्रोग्राम के लिए आपका एक और रूल है जिसको यूज करना पड़ेगा, इवैल्यूएट राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन, प्रिंट लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। क्या मतलब है, देखो ए का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना है, 7 और 3, ए 7 है, बी 3, ठीक है। इसका आउटपुट मैं यहां लिख रहा हूं, ओके। पहले कंपाइलर वेरिएबल बना लिया, फिर सीएलआर शेयर हुआ, सीएलआर शेयर होने के बाद कंपाइलर इस प्रिंटफ में आया, ठीक है। प्रिंटफ में जब कंपाइलर आएगा तो वो 4 परसेंटेज साथ में देखेगा और 4 एक्सप्रेशन साथ में देखेगा, ठीक है। तो कंपाइलर उस समय किस डायरेक्शन से इवैल्यूएट करने स्टार्ट करेगा, वही रूल वहां दिया है, इवैल्यूएट राइट टू लेफ्ट। इसका मतलब है कि अगर 4 एक्सप्रेशन साथ में एक ही लाइन में है तो सबसे राइट में जो एक्सप्रेशन होगा वो सबसे पहले इवैल्यूएट होगा, मतलब उसका कैलकुलेशन सबसे पहले होगा, उसके बाद इसका होगा, राइट टू लेफ्ट के डायरेक्शन में। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं, मतलब कंपाइलर पहले इसे करेगा और इस डायरेक्शन में आपको इवैल्यूएट करके देगा, ठीक है। समझ में आया, देखो बता रहा हूं। तो कैसे होगा, तो कंपाइलर जब इस प्रिंटफ के लाइन पे आया तो सबसे पहले इसको इवैल्यूएट करेगा। अच्छा मुझे बताओ ए का वैल्यू कितना है, अभी 7 है, प्रीफिक्स है कि पोस्टफिक्स है, ये क्या होगा, पहले इवैल्यूएट मतलब बढ़ेगा 8 ना, 8 होगा, फर्स्ट इवैल्यूएट ऊपर वाला रूल, देन स्टोरिंग। अब स्टोरिंग कहां होगा, ये वैल्यू आएगा इस परसेंटल डी में स्टोर होने के लिए। तो ये परसेंटल डी क्या करेगा, उसको प्रिंट कर देगा, मतलब ए का वैल्यू 8 आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा, ए का वैल्यू 8 आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब स्टोरिंग वो कहां कर रहा है, परसेंटल डी को कर रहा है, परसेंटल डी उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब आगे जाएंगे, हो गया। आगे इस एक्सप्रेशन में अगेन प्रीफिक्स क्या होगा, ए का वैल्यू 9 बढ़ेगा, 9 हुआ, पहले काट के 9 लिखना, उसके बाद स्टोरिंग होगा इस परसेंटल डी में। और लिखना कैसे, मैं कैसे लिख रहा हूँ, राइट से लिखते आ रहा हूँ, मतलब राइट वाला
एक्सप्रेशन का रिजल्ट राइट में ही लिखेंगे और राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते आएंगे। समझ में आया? आउटपुट भी देखो कैसे लिख रहे हैं। तो परसेंटेज डी को देगा तो कितना प्रिंट करेगा? 9 हुआ। उसके बाद आगे क्या है? क्या होगा? पहले स्टोर होगा, मतलब 9% डी पे जाएगा। 9 ही दिखाएगा। पहले स्टोर ना, पहले प्रिंट कर दिया था। देन इवेल्युएट मतलब ए का वैल्यू 10 हो जाएगा। हुआ। उसके बाद क्या होगा? पहले फर्स्ट इवेल्युएट 11, फिर इधर आएगा स्टोर होने के लिए। तो रिजल्ट क्या है? 11, 9, 9, 8 हो पाएगा? हाँ, नीचे देखते हैं। ठीक है, किस तरह होगा? नीचे माइनस वाला है, ठीक है, ऊपर प्लस वाला दिया, नीचे माइनस वाला दिया। माइनस वाला देखते हैं। सभी स्टूडेंट इसको प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे मैं समझा दे रहा हूँ। और आप अगर फिर से नहीं करोगे, साइड में आप आउटपुट नहीं लिखोगे खुद से करके, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जितना भी प्रोग्राम करा दूं, अगर आप पैटर्न नहीं पकड़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। अभी मुझे बताओ, प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स? पोस्टफिक्स राइट से स्टार्ट करें, इवेल्युएट राइट बोला है। पोस्टफिक्स क्या होगा? पहले स्टोर होगा, बस उसी को तो समझना है। पहले स्टोर करना है। पहले स्टोर में बी का वैल्यू जो रहेगा परसेंटेज डी को स्टोर होगा। बी का वैल्यू 3 है, मतलब 3 प्रिंट करें। प्रिंट किया, उसके बाद इवेल्युएट। बहुत स्टूडेंट पोस्टफिक्स में इवेल्युएट को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। तो भूलना नहीं है, स्टोर करने के बाद इवेल्युएट करना है। माइनस दिया है 2 होगा। उसके बाद इधर प्रीफिक्स फर्स्ट, एक माइनस होगा 1 हुआ, फिर स्टोर 1 दिखाएगा। फिर क्या है? प्रीफिक्स 1 - 1 0 होगा, 0 दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद पोस्टफिक्स क्या होगा? तो पहले स्टोर होगा, बी का वैल्यू 0 है ना, 0 हुआ। उसके बाद क्या होगा? माइनस होगा, -1 होगा, बट एक्चुअल वैल्यू बी का -1 होगा, बट दिखाएगा कहां तक? 0 तक ही, क्योंकि 4% 4 वैल्यू दिखा दिया। अगर और एक परसेंटेज होता तब -1 देख सकते थे, पर -1 हो तो जाएगा, दिखेगा। समझे? इस तरह आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सभी स्टूडेंट को मैं अभी बोल दे रहा हूँ, घर जाके ये प्रोग्राम जो 2-3 प्रोग्राम जो कराए हैं उसको करके देखना, 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं तो आगे जाकर प्रॉब्लम होगा। समझे? तो टोटल आज हम लोग 3 प्रोग्राम किए हैं। ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास, कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर, जिसको बोला जाता है कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये जितना भी क्वेश्चन है ना, ये जितना जो आज का जो टॉपिक पढ़ाया हमने, इसमें क्या होगा, एग्जाम के टाइम में ये प्रोग्राम लिखा हुआ रहेगा, आपको इसको निकालना, आउटपुट निकालना। ठीक है, बट कल जो पढ़ेंगे, कल प्रॉपर क्वेश्चन रहेगा, आपको पूरा कोडिंग करना पड़ेगा। ठीक है, हेडर फाइल से लेकर पूरा एंड तक। ठीक है, समझ में आ रहा है? डाउट है किसी को? करके देखना, तब जाकर डाउट निकलेगा, और डाउट होगा अगर तो नेक्स्ट क्लास पूछना फिर। सर। हाँ बोलो। सर आप 24 को सर जो प्रोग्राम 3 करवाए थे, 34, 35, 36, उसमें से 36 का क्वेश्चन था सर, फाइंड द आउटपुट। देन आप उसके बाद सर उसका आउटपुट निकालना था सर, मुझे नहीं आया वो। प्रोग्राम नंबर 36 सर। क्या 36 में क्या कराया? देखो सर फाइंड उसका आउटपुट का। हाँ सर।
लॉजिकल ऑपरेटर का था। ए लेस देन बी, एंड ऑपरेटर, बी लेस देन सी। एक्सप्रेशन के बेसिस पे करना है। अगर पहला एक्सप्रेशन ट्रू हुआ और सेकंड भी ट्रू हुआ तब जाके 1 आएगा। ठीक है, एंड ऑपरेटर के बेसिस पे है। तुम एक काम करो, मेरे को क्लास खत्म होने के बाद कॉल करो, ठीक है, प्रोग्राम नंबर हम चेक करके फिर तुमको बताते हैं। ओके। हाँ सर। हाँ ठीक है, तुम जितने लोग ऑनलाइन में अभी कर रहे हैं वो लोग पहले थंब डालो व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, मैं वहां से अटेंडेंस ले लेता हूँ।